आप बोलें अपना तारुफ में। दुआ फर्स्ट टाइम 2021 में की थी। उससे पहले 2 साल सूरह रहमान बहुत ज़्यादा सुनी थी और इसी तरीका है इलाज के मुताबिक सुनी थी यूट्यूब पे देख के। घर में सिस्टर भी ठीक हुई थी 7 दिन सुन के। कसीदा भी सुना और बड़ी कोशिशें की, लेकिन 2021 में तरीका इलाज यही था। सब चीज़ें जैसे वो बाबा जी के ब्लैक कार्ड पे लिखी हुई हैं, लेकिन उस टाइम डायग्नोसिस जो था वो आर्थराइटिस का था, शॉगरेन सिंड्रोम और मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब उसमें एक के बाद दूसरी कोई ना कोई बीमारी रहती थी। एक का इलाज करते हुए दूसरा मसला, HCQs डिफरेंट मेडिसिन्स ले रही थी। लेकिन अल्लाह ने उस टाइम जो शिफा दी वो आपने अपना नाम प्यार से पढ़ने का कहा था और रात को 5 पारा लिया। 2 वीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। पढ़ाइयाँ बंद करने का कहा। वो 2 साल ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। सूरह रहमान सुनने के बावजूद आज भी अगर मैं फंसती हूँ तो मतलब मसला मेरा अगेन अपने आप में ही होता है। अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही होती, अपने आप से प्यार नहीं कर पा रही होती, लेकिन वो चीज़ें मेंशन नहीं थी कहीं पे भी। और मुझे लगता था कि तरीका इलाज पता चल गया है, वो कहीं से भी चल जाता, चीज़ें वही हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब आपसे बात हुई उसके बाद अल्लाह ने वो मसला जो था पिन पॉइंट जब आपने किया, फिर दुआ में चलते चलते सब चीज़ें ठीक जा रही थी। और रिसेंटली दोबारा वही मसले, कंप्लेंट्स, शिकवे आपसे, अल्लाह से, फिर घर वालों पे गुस्सा और वो सोराइसिस, उसमें भी मुझे नहीं समझ में आया। और डर्माटोलॉजिस्ट या डर्माटोलॉजी की किसी भी डॉक्टर की समझ में नहीं चीज़ वो आ रही थी, ना मैं ठीक हो पा रही थी। उसमें फिर दोबारा आपसे रब्ता किया और आपने दुआ करवाई और अपना नाम प्यार से पढ़ने का कहा। मेरे लिए अगेन वो बहुत पेनफुल रहा, लेकिन जिस फेस से अल्लाह ने निकाला वो सब चीज़ें करवा के, वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो सारी इचिंग, हारिश, वो सब चीज़ें कंट्रोल में होना शुरू हुई और अब तो कोई भी डॉक्टर नहीं मानता कि सोराइसिस हो सकता है, क्योंकि सिर्फ स्कार्स रह गए हैं। दुआ से रिसेंटली मुझे नहीं पता सक्सेसफुल है या नहीं है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। रिसेंटली मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली उसमें पहले भी मुझे शुरू से ही ऑब्वियसली मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब थी, साइकेट्री की सब चीज़ें, लेकिन दुआ में आने के बाद वो शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें मेरी ठीक हो गई थी। रिसेंटली मैंने उसे बहुत ज़्यादा बैडली एक्सपीरियंस किया और एकदम जिस्म कांपता था और मुझे समझ में नहीं आती थी। अब मुझे घर वालों ने भी एक ही बात कही कि नहीं, जब अब दोबारा उन्होंने ही मतलब जिस भी तरह साइकेट्रिस्ट को दिखाया किया तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब थी। अब मुझे समझ नहीं आती थी, मैं लेना शुरू करूं तो मुझे बाबा जी के अल्फाज याद आए कि कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी उलझन। अब मुझे समझ ना आए कि मसला मेरा तो ज़हनी उलझन का ही है और वज़ाहिर देखने में तो इलाज नज़र ही नहीं आ रहा, ना रात को नींद, ना कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन वो बाबा जी के अल्फाज मुझे ज़हन में आए और मुझे गिल्ट रहे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आपसे बात की और उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई और मुझे वो दवाइयों के बगैर जो लगता था, मतलब मुझे होता था मैं आँख ही ना खोलूँ या बस सब कुछ ख़त्म हो जाए। एक्सट्रीम मतलब
अगर मैं उसको कहूँ तो पैनिक अटैक तो शायद बहुत छोटा लफ्ज़ रह जाए ना, लेकिन जब जब आपने अपना नाम प्यार से पढ़ने का कहा है, मेरे लिए वो बहुत पेनफुल रहा है। 3-4 दिन शुरू के मुश्किल ही होता है, और मतलब मैं हैरान होती हूँ कि कुछ चीज़ें, मतलब हम लोगों को होता है ना कि बाबा जी ने तरीका बता दिया, किससे पता चल गया या कुछ भी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं है वो, जो अक्सर लोग दुआ सेशन का या दुआ करवाने का या उस चीज़ का कि एक चीज़ तो डिफाइंड है तो हम उसको क्यों प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन इसकी ना मेरे जैसे लोगों को शायद ज़रूरत होती है, क्योंकि वो माफ़ करने में वो समझ ही नहीं आ रहा होता। शायद दुआएं आगे करवाते रहते हैं ना, बल्कि यकीनन तो वो दिल साफ़ करना वो सब चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन दुआ के मेथड में वो चीज़ शायद मेंशन नहीं होती, और वो दुआ करवाने से और वो डिटेल बताना और पता चलना शायद ज़रूरी होती है कि पढ़ाई बंद करने का क्या मतलब है। और नाम प्यार से पढ़ना ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना थेरेपी के मेथड में। तो मेरे लिए तो अभी तक यही है कि वो एक्सट्रीम पैनिक अटैक्स हैं वो क्या है, लेकिन वो उस चीज़ में ख़त्म हो जाता है। अब मुझे दोबारा जो है वो रिसेंटली आपने टेस्ट करवाए थे और वो पॉजिटिव थे, उसमें ANA वगैरह की सब चीज़ें, और मैं अभी भी उठती हूँ तो मुझे, जब मैं पहले भी दुआ में आई थी तो मुझे यही लगता था कि कायम तो चले नहीं हुआ जा रहा, लेकिन उस टाइम पे भी यही समझ में आई थी कि मसला या बीमारी सोच में है। मतलब पता नहीं वो रिसेंट कुछ वो शुरू हो गया ना एक दफ़ा, तो वो रैपिडली कोई ना कोई एपिसोड एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, तो मुझे जॉइंट्स वगैरह की पेन सब शुरू हुई दोबारा, और मैंने वही दोबारा फ़ील किया। और ये पता नहीं अल्लाह का ही करम है, बाबा जी के साथ अल्लाह ने किस तरह से वो बाबा जी का सिस्टम ख़ुद दुआ हमें चला रही होती है कि मैं अभी भी वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ कि 12 घंटे की नींद के बाद भी आप उठो और एक सोच आपको आए और उसके बाद वो आपको पैरालाइज़ कर देती है, और आप नहीं सो रहे, ठीक है फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आप अपनी उसके मुताबिक आप पूरी कर रहे हो, सब चीज़ें ले रहे हो, लेकिन आपकी थॉट ठीक नहीं है, तो आप मतलब बिल्कुल बिल्कुल हेल्पलेस हो, क्योंकि आपकी थॉट में ही वो मसला है। और अगेन नफ़रत हर बीमारी की जड़ है, मतलब ये उनके अल्फाज जो थे ना वो मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे होते हैं। तो इतनी इतनी बड़ी बीमारियां और सब चीज़ें एक्सपीरियंस की, आई नो आई एम स्टिल फेलियर, और उस चीज़ में कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह से दुआ भी कर रही हूँ कि अल्लाह ही दुआ पर कायम रखता है। हम जितनी भी कोशिश कर लें उसी की तौफीक से होती है कोशिश भी, लेकिन मुझे हमेशा दुआ ने संभाला है। वो मेरे वो बेशक मेरी फैमिली की तरफ से आ रही थी साइकेट्री की प्रॉब्लम्स, या बेशक वो आर्थराइटिस की या ऑटोइम्यून डिजीज़ की ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि होती वो जेनेटिकल है, लेकिन मेरी फैमिली में शायद मेरे से ही फ़र्स्ट टाइम शुरू हुई। लेकिन अल्लाह ने मुझे दुआ में टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद दुआ से ही, और सिर्फ वही दुआ नहीं जो कि एक ब्लैक कार्ड पे वही सिर्फ वो तरीका बताया गया था, क्योंकि उससे मैंने बहुत कोशिश की 2 साल घर रहकर करने की। मुझे होता था बस एक चीज़ बता दी है तो क्यों तंग करना है, क्यों दोबारा पूछना है, करना है, बस वो पता चल गई है घर बैठ के तो कर ली जाए। लेकिन शायद हर एक के लिए होता नहीं है। मुझे हमेशा नाम प्यार से पढ़ने से वो इतना ज़्यादा कि ऑटोइम्यून डिजीज़ भी ठीक हो जाती है, वो पैनिक अटैक्स भी ठीक हो जाते हैं। वो आपके शुरू के 4 दिन मुश्किल हैं, लेकिन उसके बाद किस तरह से आपको चेंज आता है, मतलब सेकंड्स में जो है ना आपकी वो इतना कुछ कि आपका पास्ट डिलीट नहीं हो रहा, मेमोरी से आपका सारा, मतलब आपको लगेगा आप आंखें ही ना खोलें। मतलब अगेन पैनिक अटैक शायद उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। दुआ नहीं संभाला हुआ था और दुआ नहीं संभाला हुआ है, वरना मैं अपनी चीज़ें देखूं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल फेलियर। ये जो 15-20 दिन आप कह रही हैं पिछले, इसमें भी कहीं कोई दवाई कुछ नहीं लिया आपने? मैंने जब लेके भी देखी है तो मतलब एक शायद वो बिलीफ नहीं था, क्या था मुझे समझ नहीं आती थी, मैं ले ही नहीं पाती थी कॉन्टीन्यूटी से। उसको लिया भी तो मुझे ये बस वो बाबा जी के अल्फाज होते थे, और लास्ट दुआ सेशन में आई तो वो काकी का यही क्वेश्चन था, वो अपनी बात कर रही थी और उनका बस वो था। और जब मैं आई हूँ तो सरकार से जुड़ के बस मुझे
यही था कि बस करना है। और फिर मैंने आपसे कहा, दुआ दो मरतबा आपने करवाई, वो सरकार वाली थी। और फिर जब आपसे कहा तो उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो गई थी। मतलब जिन चीज़ों को मैं नहीं कर पा रही थी वो चीज़ें भी जो है ना वो अल्लाह ने बेहतर की। और जो मुझे लगता था कि एक पाँव उठाने के लिए मुझे इतना डर, खौफ और वो सब चीज़ें, अल्लाह ने उससे निकाला। लेकिन वो बात मानना बहुत मुश्किल होता है। जो आप कह देते हैं ना ये कर लो, वो करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पर उसको मानना, अपनी अकल साइड पर रखना। अगेन मुझे तो यही पता है कि हमसे, मेरे जैसी कमज़ोर बंदी से तो नहीं किया जाता, क्योंकि शुरू से इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे। वो अल्लाह करवा देता है किस तरह, मतलब मुझे नहीं पता, और अल्लाह ही निकालता है फिर। चलो अल्लाह का शुक्र है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले